अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं हूं नौमान खान। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर जनाब सरदार तनवीर इलियास के माबेन एक तल्ख कलामी हमारे सामने आई है और तल्ख कलामी की बुनियादी तौर पर वजह क्या है वो वजह हम आपके सामने रखेंगे। साथ में तल्ख कलामी किस बात पर शुरू हुई, शहबाज शरीफ ने इमरान खान के हवाले से क्या बात कही कि जिसकी बुनियाद पर वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब जो है वो सीख पा हुए। और इसी तकरीब में शहबाज शरीफ ने उनको इशारे करके कहा कि आप पहले बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। क्या माजरा है, क्यों ऐसा हुआ, शहबाज शरीफ ने क्या बातें की, ये तमाम डिटेल आपको इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को जरा मुलाहिजा कीजिए। जरा बैठ जी, जरा आप नहीं बाद में बैठेंगे प्लीज। मैं आपसे बात करेंगे ना जी, मैं बात करेंगे आपसे। सो प्लीज मेरी बात सुनिए जरा। आजाद कश्मीर के लिए आपसे बात करेंगे। प्रेसिडेंट साहब, प्राइम साहब बैठे हैं, आप बात करेंगे। तामीर जरा बैठ जी, जरा आप नहीं बाद में बैठेंगे प्लीज। मैं आपसे बात करेंगे ना जी, मैं बात करेंगे आपसे। सो प्लीज मेरी बात सुनिए जरा। आजाद कश्मीर के लिए आपसे बात करेंगे। प्रेसिडेंट साहब, प्राइम साहब बैठे हैं, आप बात करेंगे। तामीर ये वीडियो आपने देखी जनाब, और इस वीडियो में शहबाज शरीफ साहब कश्मीर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और खिताब के दौरान उनका ये कहना था कि जो मुल्क की तरक्की है, मुल्क की जो खुशहाली है वो धरनों से नहीं आया करती, वो एहतजाजों से नहीं हुआ करती, उसके लिए दिन रात मेहनत करते, जिसका उनका एक स्टाइल है कि हमने ये करना, हमें दिन रात मेहनत करना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। तो इस पर जनाब वजीर आजम जो आजाद जम्मू कश्मीर जनाब सरदार तनवीर इलियास सीख पा हुए और उन्हें कहा कि आप बताइए आपने कश्मीर के लिए क्या किया है, आप बताइए आपने कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए इस वक्त क्या किया है। और उनके दिल में चूंकि ज्यादा से ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे उस वक्त इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। सबसे पहले तो अकल की बात यह है, आप बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपको यह सोचना चाहिए कि आप एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो आपको वेलकम करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, उन्हें आपको रिसीव किया, ये उनका काम भी है। और जाहिर सी बात है जब तो कर्टिसी में फिर आप कुछ ऐसी बातें नहीं करते जो माहौल को डिस्टर्ब करे। आप वहां पर जाकर उनके सामने तुरम खान बनने की क्या जरूरत थी कि वहां पर जाके आप बोल दे कि इमरान खान ने धरनों की वजह से, इमरान खान के इन एहतजाजों की वजह से इससे पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा, इसके लिए हमें मुसलसल ये चीजें करने होगी। यानी क्रिटिसाइज करना, बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि क्रिटिसाइज करना। और आपको मालूम है कि जो वजीर आजम आपके सामने है उस रियासत का, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो न चाहते हुए भी अपने लीडर के खिलाफ इस तरह बातें क्यों सुनेगा। तो ये कुछ चीजें होती है जो कर्टिसी में आप नहीं करते, आप थोड़ा सा लिहाज रखते हैं, आप थोड़ा सा ख्याल करते हैं, आप माहौल को डिस्टर्ब होने से बचाते। लेकिन नहीं, अपनी तुरम खानी दिखानी थी, शोखा बनना था और ज्यादा से ज्यादा इन्हें क्या करना था कि माहौल को डिस्टर्ब करना था, वो आपने किया। इसमें जलील वो ना हुआ, आपके पास जवाब ही फिर नहीं था। उनसे एक सवाल आपसे पूछा गया कि जनाब आप बताइए आपने कश्मीर के लिए क्या किया, जनाब आप बताइए आपने कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए इस वक्त क्या काम किया, जनाब आप बताइए आपने कश्मीर की तरक्की के लिए क्या कुछ किया है, आपने कोई फंड्स दिए, कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए, वो प्रोजेक्ट्स गिनवाए। लेकिन जब वो गिनवाने की वो जब खड़े हुए उनसे सवाल किया तो कहते नहीं नहीं आप बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, आप बैठ जाए। बैठने की बात नहीं, आप जवाब देते थे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। सिर्फ भाषण देना नहीं होता, आपने फिर काम भी दिखाना होता है, आपने फिर ये करना भी होता है, आपने कुछ एग्जाम्पल भी अपने सेट करने होते हैं। पाकिस्तान को जिस हाल तक पहुंचाई ये हम ही जानते हैं, हमें पता है कि पाकिस्तान पर 35 साल से आप हुक्मरानी कर रहे, आपका एक मफरूर भाई करता रहा, वो वजीर आजम रहा, आप खादिम पंजाब रहे, आपने कौन सी ऐसी तरक्की या पाकिस्तान को वर्ल्ड में की कौन सी कंपटीशन या कौन सी कंट्रीज के साथ आप यहां तक बातें की जा रही है कि पाकिस्तान यहां पर दिवालिया बन रहे हैं और आप भाषण ऐसे दे रहे हैं कि जिस तरह आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के कोई एक वजीर आजम है और जिसमें पाकिस्तान यानी दुनिया को हम कर्जे देते हैं और हम इन्हें इस तरह तरक्की की है। तरक्की करने के लिए सिर्फ भाषण देना नहीं होता, काम करना होता है। आप काम कीजिए, सिर्फ ये उंगलियां हिलाकर ये बातचीत करके मेरी नजर में इस तरह ना तो आप कौम को बेवकूफ बना सकते हो ना कौम बेवकूफ बनेगी। आपकी बातों को सीरियस नहीं लेते, इवन आप जो तकरीर करते हैं लोग उसको मजाक में ले लेते हैं। तो खुद पर थोड़ा काम कीजिए, ये फेक चीजों से बाहर आइए कि आप अवाम को आप इन उंगलियों की इशारों से धोखा देंगे, आप उनकी हमदर्दियां, आप उनके दाद हासिल करेंगे। अब नहीं भाई, आप अपने साफ
طور پر چلنا ہوگا. یہ 21ویں صدی کا پاکستان ہے اور یہاں پر ہر شخص شعور رکھتا ہے. آپ جب منہ سے کوئی الفاظ نکالتے ہیں تو آپ کے چہرے کے تاثرات سے پہچان لیتے کہ بکواس کر رہے ہیں یا صرف ہمیں دھوکہ دینے کے لیے باتیں کر رہا ہے. تو جناب اپنے آپ کو تبدیل اب کیجئے, اب خود پر ذرا کام کیجئے, اب خود کو اس قابل بنائیے کہ آپ کے جو بھاشن ہے اس میں وزن بھی ہو. یہاں پر آپ تقریر کرتے ہیں, اگلے روز اس کی میمز بن جاتے ہیں, آپ جب واک کرتے ہیں اس کی میمز بن جاتے ہیں. مطلب کچھ چیزیں آپ کے بینگ اے پرائم منسٹر میں ان کو مشورہ دے رہا ہوں, آپ وہاں پر موجود ہیں, یہ آپ کا خیال ہونا چاہیے تھا. کم سے کم آپ اس چیز کا خیال کرتے, کرٹیسی میں بندہ کر لیتے کہ یار یہ ٹھیک ہے میرا مخالف ہے, اس حد تک میں نے نہیں جانا کہ یہ اوفینڈ ہو جائے یا یہ وہ ہو جائے. الٹیمیٹلی ان کا کیا گول تھا؟ ان کا یہی گول تھا کسی طریقے سے ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اور میری نظر میں شاید وہ پہلے سے وہ چیزیں کر رہے تھے. تو خیر ابھی دیکھنا ہے ہمیں کہ اس کو ہم کیسے آگے یہ معاملہ آگے کیسے چلتے ہیں, کیونکہ کشمیر پر بھی اس سے بڑا رسپانس آنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے ایک پرائم منسٹر کو وہاں پر کہا گیا, یعنی ایک آفیشیل تقریب میں اس قسم کی پرائم منسٹر کو یہ کہنا, آپ کیا انہیں کوئی کم اپنے عہدے سے سمجھتے ہیں جناب؟ اگر وہ بھی آپ ایک برابر کا عہدہ ہے, آپ کا بھی پرائم منسٹرشپ گیا, ان کا بھی پرائم منسٹرشپ گیا, تو میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک سرد واقعہ تھا, اور اس واقعے کی میری نظر میں شہباز شریف اس لیے قصوروار ہے کیونکہ آپ تو ایک تو بڑے ہیں, بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ تھوڑا سا خیال اس چیز کا رکھ دے. دیجیے پاک افیر سے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.